तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, किटी मिलान से बोलती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए और वो उसका कार्ड भी वापस कर देती है। वो उससे बोलती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ एक डेट पर चलो, जहाँ हम लोग मूवी देखेंगे, शॉपिंग पर जाएंगे और शाम को कैंडल लाइट डिनर करेंगे। तुम मेरे पास रोज लेकर आओगे और ये बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सा माहौल होगा और मुझे ऐसी ही डेट चाहिए। इसके बाद किटी बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। मिलान उससे बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। किटी उससे बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम अपने वादे से मुकर रहे हो? तभी उसकी फियांसे उससे बोलती है तुमने वादा किया है तो तुम्हें निभाना चाहिए। अब उसकी बात सुनकर मिलान अपना फोन निकालता है और वो सारे अरेंजमेंट करवाता है। अब ये सुनकर किटी और उसके फियांसे काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमारी स्क्रीन स्विच होती है और हम किटी को देखते हैं जो कि तैयार होकर मिलान का वेट कर रही थी। मिलान उससे फोन करके बताता है कि मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, तुम बस वहीं पे खड़ी होकर मेरा वेट करो, मैं आने वाला हूँ। इसके बाद मिलान अपनी सुपर कार लेकर किटी के पास आ जाता है और उसकी कार में तो पूरे गार्डन के फूल लगे हुए थे, जिसे देखकर किटी बोलती है ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तभी वहाँ खड़े लोग मिलान की कार को देखकर बोलते हैं कि इतनी अच्छी सुपर कार है और उसकी फोटोज क्लिक करने लगते हैं। वहीं कुछ लड़के खड़ी होती हैं जो कि मिलान के बारे में बोलती हैं कि कितना हैंडसम है। अब मिलान कार से उतरकर किटी के पास आता है और वो उसको एक गिफ्ट देता है। इसके बाद वो किटी को कार में बैठने के लिए बोलता है। किटी बोलती है कि ये दूसरा प्रेजेंट है जो मिलान ने मुझे अब तक दिया है, ये मेरे लिए एक ट्रेजर की तरह है। इसके बाद मिलान किटी के लिए गेट खोलता है और उसे बैठने के लिए बोलता है। अब हम देखते हैं किटी के बैठने के बाद मिलान उसकी सीट बेल्ट लगाने के लिए उसके पास जाता है और यहाँ हम देखते हैं किटी की दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हैं। अब किटी मिलान से पूछती है कि क्या मैं इस गिफ्ट को अभी खोल सकती हूँ? मिलान बोलता है ये तुम्हारा गिफ्ट है, तुम जब चाहे खोल सकती हो। किटी उस गिफ्ट को खोलती है। वो देखती है कि उसके अंदर एक बैल होती है और इस बैल को देखकर किटी को अपने पिछले जन्म की बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि ये वही बैल होती है जिसको मिलान ने इसे पिछले जन्म में दिया था। और अब किटी इससे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और अब किटी वहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड देखती है और वो मिलान से बोलती है कि तुम यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हो। और तभी एक पुलिस वाला पीछे से चिल्ला रहा होता है। तभी मिलान गाड़ी को वहाँ से भगा ले जाता है। इसके बाद मिलान उसको सिनेमा हॉल में लेकर जाता है। तब मिलान उससे बोलता है तुम यहाँ मेरा वेट करो, मैं कार को पार्किंग में लगा कर आता हूँ। तभी किटी एक जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ को देखती है, तो वो जाकर देखती है कि वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, ये लोग किस चीज को देख रहे हैं। तभी किटी वहाँ देखती है कुछ लोग किटी के मास्क लगाए हुए एक पालकी को ले जा रहे होते हैं, जो कि इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। तभी किटी देखती है उस पालकी के अंदर कोई और नहीं बल्कि डीमन गॉड होता है। तभी किटी उसको देखकर बोलती है ये यहाँ पर क्यों आया है। और अब किटी डीमन गॉड से छुपने की कोशिश करती है। और तभी हम मिलान और किटी को देखते हैं जो कि अपनी डेट खत्म करे घर पर जा रहे थे। किटी मिलान से बोलती है आज का दिन बहुत अच्छा था, क्या हम कल भी ऐसा ही करें? तभी मिलान जोर से गाड़ी की ब्रेक मारता है। तभी किटी उससे बोलती है तुमने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? तभी मिलान गाड़ी से उतरता है। यहाँ उसने डीमन किंग को देख लिया था। मिलान डीमन किंग से बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी हम किटी को देखते हैं जो कि ये सोच रही थी जहाँ भी मैं जाती हूँ ये उस हर जगह कैसे पहुँच जाता है। डीमन किंग मिलान से बोलता है कि मैं यहाँ पर किसी से मिलने आया हूँ। मिलान के पूछने पर वो बताता है कि जो तुम्हारी गाड़ी में बैठा है मैं उसी से मिलने आया हूँ। यहाँ किटी सोचती है कि मैं तो एक्सपोज होने वाली हूँ, मैं क्या करूँ। अब मिलान यहाँ पर अपना मैजिक स्पेयर निकालता है और बोलता है मेरे होते हुए तुम इस लड़की को कोई चोट नहीं पहुँचा सकते। अब डीमन किंग को भी उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी किटी बाहर आती है और बोलती है तुम्हें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। किटी मिलान से बोलती है कि मैं इसको जानती हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस थोड़ी सी बात करेंगे। तभी डीमन किंग किटी के पास आता है और वो उससे बोलता है क्या तुमने इसे हमारी रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया है? अब मिलान को उसकी बात सुनकर गुस्सा आती है और वो किटी से बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ, जब भी तुम दोनों की बातें खत्म हो जाएं तो घर आ जाना। इसके बाद मिलन अपनी कार में बैठता है और उस कार को तेजी से वहां से ले जाता है। किटी उसको रोकने की कोशिश करती है। तभी डीमन किंग पीछे से आता है और वो उसको पकड़ लेता है और वो किटी से बोलता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम अपना बदला ले पाती हो या नहीं, लेकिन तुम्हारी ये जिंदगी मेरी है और तुम भी। मैं इतने सालों से डीमन वर्ल्ड में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ लेकिन तुम आती ही नहीं हो। वो उससे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ। मैं तुम्हारा काम करने के लिए तुम्हें 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द ही वापस आओगी। और इतना कहकर डीमन किंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम किटी को देखते हैं जो कि पैदल पैदल घर जा रही थी। उसके पैरों में भी काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी और वो जाते हुए सोचती है कि मिलान मुझसे कितना ज्यादा नाराज हो गया है और हमारा कैंडल लाइट डिनर भी कैंसिल हो गया। और वो इस बात से काफी ज्यादा उदास होती है और वो जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। तभी वहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है और फिर किटी रोने लगती है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं जब भी खुश होती हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। और वो रो रही होती है। तभी वहाँ पर मिलान आ जाता है और वो मिलान को देखकर उसको अपने गले लगा लेती है।
अब मिलन उसको घर पर लेकर आता है और क्योंकि किटी बारिश में भीग चुकी थी इसलिए मिलन उसके लिए एक हॉट कॉफी बनाकर लाता है। अब मिलन उसको कॉफी देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी किटी मिलन से सॉरी बोलती है। मिलन पूछता है तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? किटी उससे बोलती है क्योंकि मैंने तुम्हें वहाँ से जाने के लिए बोला था। तो मिलन उससे बोलता है तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हें अपने भाई को बताना चाहिए। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और अब हमारी स्क्रीन स्विच होती है और हम देखते हैं कि कोई किटी के डांस की डीवीडी देख रहा होता है और वो बोलता है कि मैंने काफी समय बाद इतना अच्छा डांस देखा है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यही खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, मुझे इस सीरीज को करने के लिए काफी ज्यादा कमेंट आ रही थी, इसलिए मैंने इस सीरीज का ये पार्ट लाया हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इसके आगे के पार्ट भी चाहिए तो आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस चैनल पर जाओ और इसके आगे का पार्ट आप लोग अभी के अभी देख सकते हो। नहीं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करो और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करते हुए जाना।